थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक राउंड आगे बढ़ते हैं। खान साहब आपका स्वागत। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मायावती का एंड गोल क्या है, वो चाहती क्या है? आज मैंने देखा कि वो ज्यादातर धमाके उन्होंने बीजेपी कैंप की तरफ किए। चक्कर क्या है खान साहब? नहीं, ये पहले से चल रहा है। बहन कुमारी मायावती जी का राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नागपुर से उन्होंने शुरुआत कर दिया है, बाकी आनंद जी अपना काम कर ही रहे हैं। देखिए आज चुनाव जो होगा, मिश्रा जी माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि जो स्कूल के बच्चों की कॉपी है उस पर टैक्स है, पेंसिल पर टैक्स है, कफन पर टैक्स है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही जो कफन सैनिकों का होता था उसमें घोटाला किया गया। तो ये कहां खड़े हो रहे हैं? खान साहब ये किधर चले गए? समाजवादी पार्टी, समाजवादी किस साइड से आज बैटिंग हो रही है? बैटिंग दो ये खिलाफ कर रहा हूं मैं। अब सुन लीजिए आप, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को छल रही है। अब देखो पूछ लिया तो ये उधर जहां उन्नाव में 5 लाख मुसलमान हैं, वहां 50 वोट। अरे पर्सनल इशू क्यों ला रहे हैं? पता है आप उन्नाव के हैं। आपसे मेरा जनरल सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कोई इंपैक्ट इस बार छोड़ पाएगी या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूरी क्यों बनाई हुई हैं? वो नागपुर तो जा सकती हैं लेकिन रामपुर क्यों नहीं जा सकती? कोई कारण है कि आकाश आनंद संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं, सब लोग संभाल लेंगे। मैं तो ये बात कह रहा हूं ना मिश्रा जी कि देखिए आप हमारे साथ छल कर रहे हो तो आपको तो धोखा खाना। अभी देखिए ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले दोनों कह रहे थे कि अखिलेश यादव की इंडिविजुअल सभा थी, तो फिर इंडिया गठबंधन किस बात का है? क्या बता रहे हो आप? ठीक बात। किसको समझा रहे हो? वैलिड क्वेश्चन। जिला अध्यक्ष वहां मौजूद है, कोई बड़ा नेता नहीं। अविनाश पांडे क्या है? अविनाश पांडे को कौन जानता है उत्तर प्रदेश में? आप प्रभारी बता रहे हो, आपके वहां कोई नहीं। मैं देखिए मिश्रा जी साफ बात कर रहा हूं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी छल रही है। उसका एसटी का टिकट क्यों काटा तो गया? ये बीएसपी क्या कर रही है आपको पता है? काट दिया गया। बीएसपी इस बार सबसे कम टिकट मुसलमानों को दिए अब तक, 45 टिकट जो अब तक घोषित हुए। नहीं दी, मुसलमानों को दिया, जहां मुसलमानों का अक्सरियत है वहां दिया है, और जहां जिस पार्टी का अक्सरियत है वहां दिया। आप बताइए उन्नाव में टंडन का कितना वोट है? अरे आप तो उन्नाव के पीछे ही पड़ गए, कुछ और सीटों पर भी बात कर लो। मैं उन्नाव की बात कर रहा हूं जी, मैं बगल की बात कर रहा हूं और जिस शहर में बैठा हूं उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ मुसलमान 18 लाख है, 8 लाख है, 18 लाख। अब मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि मायावती क्यों दूरी बनाई हुई है? और यहाँ पर रविदास मल्होत्रा को लड़ाया जा रहा है। अरे तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। ठीक, अब आप मुझे बताओ मायावती क्यों दूरी बना? मैं दूंगा समय, तसल्ली, क्यों आप बेचैन हो रहे हो? हाँ देखिए, राजनीति में डेमोक्रेसी कहती है ना, आलोचना सहने की क्षमता। कई बार लोग मेरे बारे में खराब बात बोलते, लेकिन मैं सुनता हूँ सबकी बात, तो सुनने की क्षमता विकसित करो सर। हाँ खान साहब बोलो आप। जी, जब मैं यही कह रहा हूँ कि जब महंगाई चरम सीमा पर है, जब किसानों की खाद पर टैक्स और तो सर यही बात तो बीएसपी को आके कहनी चाहिए। जब किसानों तो ये बात क्यों नहीं कह रही मायावती जो आप मुझे कह रहे हैं? अच्छा, मायावती जी तो कह रही हैं, एलानिया कह रही हैं, आनंद जी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। अगर कोई नहीं कह रहा है तो समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। अच्छा, वो तो खाली करना चाहती है। थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। इतना आप बेवकूफ समझ रखा है आपने। आज मैं समझ गया आपका एजेंडा आज मुसलमान। आज तक आपने अध्यक्ष नहीं बनाया किसी मुसलमान को, आज तक आपने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया मुसलमान को। आप मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान वोट नहीं करेगा, आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ध्वस्त हो जाएगी और बसपा देखिएगा उभर के सबसे। ठीक है खान साहब, शुक्रिया। आप हमारे